साथियों, हमारे YouTube चैनल RN करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपरों की श्रृंखला में लेकर आए हैं भूगोल कक्षा 12 का मॉडल पेपर। और आप जिस तरह से पूर्णांक यहाँ देख पा रहे हो और यहाँ पर जो समय आप लोग देख पा रहे हो, तो ये आपको सामान्य निर्देश आप लोगों को पढ़ना है। और मैं मॉडल पेपरों की श्रृंखला आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ मेहनत कीजिएगा, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अन्य भाई लोगों तक भी पहुंचाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर लाभ मिल सके। मैं यहां पर मॉडल पेपर लाने का मेरा मकसद ये है कि प्रत्येक बालक हर मॉडल पेपर को पढ़ें और पढ़ करके एक चिंतन मनन के साथ में जब वो यानी कि बोर्ड का एग्ज़ाम उनका आएगा, तब वो एक बहुत तैयारी के साथ, बहुत यानी कि बढ़िया तैयारी के साथ जाए और उनको है जैसे का जैसे वहाँ पर पेपर मिले, जिनसे कि उसके मन के अंदर हो कि वास्तव में हाँ, अब तक जो मैंने पढ़ा है वो ये हमने मिला है। तो हम इस तरह से कुछ मॉडल पेपर हम पढ़ ही रहे हैं और आज हम भूगोल का मॉडल पेपर लेंगे। तो बिना समय गंवाए मैं सीधे प्रश्न और क्वेश्चन पर चलता हूँ। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो पहले के अंदर है यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानीय संगठन है, अन्वेषण वर्णन, तो मात्रात्मक क्रांति नहीं है। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस में, तो अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका के अंदर है। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की जो अवधारणा है वो डॉक्टर महबूब उल हक। निम्न में से किस देश के सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण किया गया है डेनमार्क के अंदर। अगला है पांचवा, निम्न में से कौन सा गैर आधारभूत उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो नंबर 5 के अंदर है देह, यानी कि श्रृंगार के सामान है, लिखने के लिए कागज़ है, ये सारी चीज़ें। निम्न में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो 6 नंबर के अंदर ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंदर, जो भी बैंकिंग है, जो भी। विश्व के अंदर सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला है सातवां, निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। 8 नंबर के अंदर से है उत्तरी अमेरिका। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी। 9th के अंदर 1872 के अंदर। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो कम जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। 11 के अंदर ए है चावल। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय जो जल नीति है वो 12वें के अंदर ए है 2002 के अंदर। 11 के अंदर दे था, 2023 के अंदर था ये, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 2023 है। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। तो पहला जो परमाणु ऊर्जा है वो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आप देख रहे हो, यानी कि सबसे पहले तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। तो वह सड़क परिवहन से। निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। कांडला, कोच्चि, बम्बई सभी है। कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हो जाए क्लोरोफ्लोरोगेन, CFC आप जिसको बोलते हो। अब आपको चलना है ये यहाँ पर खालिस्तान के अंदर कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, जो मूल्य का सापेक्ष होता है गुणात्मक परिवर्तन है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब खनन विधि का प्रयोग, यानी कि किस विधि का प्रयोग किया जाता है। वहाँ कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यापार का गठन बिचौलिए, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। तो नंबर 3 के अंदर थोक जो व्यापार है ना, वो ये बीच में होता है। सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। तो ये है उत्तरी अमेरिका का रेल मार्ग है, सबसे ज़्यादा विस्तृत रेल मार्ग है। नंबर 5 है सेलेरी शब्द लैटिन भाषा से बना है।
जिनको सेलेरियम कहा जाते हैं। प्राकृतिक वृद्धि में विश्लेषण जन्म मृत्यु दरों को निर्धारित किया जाता है, जिसको हम अशोधित भी कहते हैं। अगला है कि मानव बस्ती का अर्थ किस प्रकार और घरों का संकलन होना चाहिए। तो मानव जो प्रकृति है उसका है आकार और घरों का संकलन है। एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। इसको तो यहाँ पर हो जाएगा पुरातन। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किनसे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके आने वाला प्रश्न है। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। तो नीरू और मीरू कार्यक्रम है वो जल संसाधन से संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग का संबंध है, ब्रेटलैंड आयोग है वो सतत पोषणीय विकास के लिए उपयुक्त है। अतिल जो लघुरात्मक प्रश्न है वो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करना है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विश्व के विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र बताना है। जैसे तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दक्षिणी ध्रुव के निकट उष्ण और शीत मरुस्थलों के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मानव विकास के 2 उपागम नाम लिखना, आय उपागम और कल्याण उपागम। प्लास्टिक उद्योग किस वर्ग का उद्योग है। प्लास्टिक उद्योग पेट्रो रसायन वर्ग का उद्योग है। विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसी देशों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। जो भी कोई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके मध्य कई रूल्स बनते हैं, रूल्स को फॉलो ये संगठन करवाता है। किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखना है। इंदिरा गांधी नहर है, दामोदर घाटी भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ के अंदर है। तो अगला अब आप जो खंड ए है, खंड ए के उत्तर भी आप जिस तरह से देख पा रहे हो, आराम से उत्तर आप लोगों को देखना है। उत्तर देखने के बाद मैं कहता हूँ कि मॉडल पेपर आप 100% सभी लोग मॉडल पेपर मिलाइए और 100% आप सिलेक्शन की दौड़ में होंगे। सभी लोग आप अच्छा अगर करोगे तो नंबर भी अच्छे बनेंगे, लेकिन सभी मॉडल पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आराम से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस मॉडल पेपर को पढ़िए, आप 100% आपके 80-85% बनेंगे। अगला है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम लिखना है। जो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र जैसे संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, ये बहुत सारे भूगोल होते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। जैसे जल की उपलब्धता है ना, तो ये बहुत सारे कारक है। इसके अलावा भू आकृति है, जलवायु है। ये आप मैं एक थोड़ा इसका पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट के आधार पर आप लोगों को ये विचार करना है वीडियो रोक करके, हाँ इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आप इस तरह से मनन कीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आपका 100% 80-85% में कोई रोक ही नहीं सकता। अगला है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। तो थोक जो व्यापार है वो थोक व्यापार के संगठन एक बिचौलिए सौदागरों पूर्ति घरों द्वारा होता है। इनके संगठन में फुटकर भंडारों की भूमिका कम होती है। संकरला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनि निर्माताओं से सीधी खरीद कर पाते हैं। तो ये मैंने 7वें का उत्तर बताया। अब 6वें का बताऊंगा मैं। थोक व्यापार का बता दिया है मैंने। उच्च प्रौद्योगिकी सेवा का लिखना है। तो उच्च प्रौद्योगिकी सेवा के उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण का गहन शोधन और विकास का प्रयोग किया जाता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य बताना है। विश्व व्यापार संगठन के जो कार्य है ये विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों को नियमन करता है। ये विश्व के उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के बाधाओं से मुक्त करवाता है। ये विश्व व्यापार संगठन उनके सदस्य देशों को मध्य व्यापार संबंधी विवादों को निपटारा करता है। अगला है भारत में कुछ राज्यों अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों होती है। क्यों भारत के अंदर जैसे हिमाचल, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर श्रम सहभागिता अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत ऊंची होती है, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास वाले क्षेत्र हैं। गैरीसन नगर क्या होते हैं, इनका क्या तात्पर्य। गैरीसन छावनी नगर होते हैं और इन नगरों को सैन्य संबंधी कार्य हेतु किया जाता है। मैं 1-2 लाइन के अंदर उत्तर बताता हूँ, आप लोगों को बाकी का उत्तर अपने मन से निकालना है। और उत्तर तो आपको पीछे हर खंड के बाद मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस करना है। परिवहन एवं संचार के 3 अंतर स्पष्ट के लिखना है। परिवहन जैसे लोगों को परिवहन जो संचार है वो लोगों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साधन परिवहन कहलाता है।
जबकि संचार परिवहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तो विचार, दर्शन, सूचनाएं भेजने के लिए संचार करता है। तो ये आपको 3 अंतर लिखना, एक अंतर मैंने दोनों का बताया है। अगला है भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। भारत के अंदर जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार समुद्री वायु मार्गों द्वारा होता है। भारत में व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। विश्व व्यापार में भारत के कुल व्यापार की भागीदारी पात्र 1% ही है। भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान में कोई 3 उपाय बताना है। तो गंदी बस्तियों के लिए मूलभूत नागरिक सुविधा जैसे पानी, पीने का पानी है, बिजली है, सड़क, कचरे निस्तारण आदि उपलब्धता करवाई जानी चाहिए। तो खंड बे का उत्तर भी आप लोगों को देखना है अच्छी तरीके से। खंड बे का उत्तर आप देख सकते हो। खंड बे का उत्तर आप देख 7वें प्रश्न का जो थोक व्यापार सेवा है ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ना है। 8वां जो विश्व व्यापार संगठन का क्या काम है वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जो 9वां क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश नागालैंड के अंदर भाई ये भी जो उच्च दर है वो किस कारण से होती है ये भी आपको पढ़ना है। गैरीसन छावनी क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है। संचार और परिवहन साधन में आपको अंतर भी बताना है। तो यहाँ पर आपको बहुत तरह के अंतर मिलेंगे। गंदी बस्तियों को कैसे उनको स्वस्थ किया जा सकता है ये भी उपाय आप लोगों को बताना है। अब हम पढ़ेंगे खंड से। खंड 6 के अंदर है कि निम्नलिखित पहाड़ महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी आप लोगों को लिखना है। जैसे समुद्री मार्ग है, उत्तरी मसा अंतर्द्वीप समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो हम आपको मैं एक का आपको उत्तर बताता हूँ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग पश्चिमी तट के पर्थ से प्रारंभ होकर कारगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता तक जाता है। जैसे ओरेंटियन है, ये रेल मार्ग पेरिस, स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट तक जाता है। उत्तर मासा अंतर्द्वीप समुद्री मार्ग है, ये अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वाणिज्य कृषि क्षेत्र पशुपालन के अंदर ये जोड़ता है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये भी एक समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर है कि भारत में पाए जाने वाले निम्न खनिजों पर टिप्पणी, चाहे बॉक्साइट है, अब्रक है या भारत के पवन ऊर्जा के विकास का वर्णन आप लोगों। जैसे बॉक्साइट क्या होता है, ये मुख्यतः ट्रेशियर निक्षेपों में पाया जाता है। बॉक्साइट विस्तृत प्रायद्वीपीय भारत में पठारी क्षेत्रों के साथ साथ देशों को तटीय भागों में भी ये पाया जाता है। अब्रक का क्या काम है, इसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। अब्रक की पतली चद्दरों को विघटित करके इसका उपयोग में लिया जाता है। यह पवन ऊर्जा के विकास का वर्णन करता है। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है, ये ऊर्जा का समाप्य होता है। भारत में पवन ऊर्जा के तकनीकी रूप से आधुनिकरण कार्यों कारण वायु फार्मों स्थापना, पवन ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त संभावनाएं, यानी कि वायु परिवहन, वायु जो ऊर्जा है इनकी पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगला है कि लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह नियोजन से क्या अभिप्राय है, इन क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य सम्मिलित है। जैसे मैं उत्तर बताता हूँ थोड़ा। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास और उस क्षेत्र के संसाधन के साथ साथ तकनीकी निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु विगत 1.5 वर्ष में नियोजन अनुभव से स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेत्र असंतुलन बढ़ रहा है। तो अंतर्गत कमान नियंत्रण, विकास कार्य में सूखागत कई सारे कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाए गए हैं। फिर भरमौर जो जाति है उनका विकास परियोजना, तो भरमौर जनजाति विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया 1975 से शुरू की गई थी, जब गद्दी लोगों के अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब खंड 6 के आपको उत्तर भी अच्छी तरीके से देखना है। तो उत्तर को आप अच्छी तरीके से देखते हुए पढ़ना है आप लोगों को। आप वीडियो को रोक करके आराम से आप लोग पढ़ सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। तो जैसे ये बॉक्साइट है, अब्रक का क्या क्या काम है, पवन ऊर्जा ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण, इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है ना। और उसके बाद में जो आता है जैसे 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। यहाँ भी बताना है भरमौर जनजाति का विकास कब क्या हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना, अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। खंड दे जो है वो है कि अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा करना है। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और प्रमुख महानगरों परिधि क्षेत्रों में क्यों हो रहे हैं, इनकी व्याख्या भी आप लोगों को करना। तो ये एक बड़े निबंधात्मक प्रश्न है। मैं सीधा आपको इनको खंड जैसे दे खत्म होगा 2 प्रश्नों के बाद, तो मैं उत्तर की तरफ लगूंगा। तो यहाँ आपको अच्छे तरीके से बताना है।
भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदु का आधार पर करना, फसल का परिचय देना, जलवायु दशाएं बतानी, उत्पादक बताना या भूमि का स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इस पे आप लोगों को करना है। खंड दे के उत्तरे के प्राकृतिक जो संसाधन की दृष्टि से धनी है किंतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। खनिज पदार्थों में उत्तरी अमेरिका, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया लोहा प्राप्त होता है। तो ये आपको काफ़ी पढ़ना है अच्छी तरह। जलवायु इनकी कैसी है तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। उच्च प्रौद्योगिकी उपलब्धता है, परिवहन साधनों की कमी है, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है। तो ये सारे बहुत सारे उत्तर हैं, तो आपको अच्छी तरीके से सभी उत्तरों को पढ़ना है। आगे अथवा है, विश्व के अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के महानगरों परिधि क्षेत्रों में विकसित होने के कारण प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो ये भी आपको कारण अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं कहता हूँ कि मॉडल पेपर आप 100% मिला लीजिएगा, आपका कोई भी 80% से कोई रोक नहीं सकता। 18, भारत में चावल की कृषि का वर्णन करना है, कृषि का परिचय, चावल के अंदर जलवायु दशा कैसी होनी चाहिए, उत्पादक क्षेत्र उनका कैसा कैसा, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उन राज्यों के नाम लिखना है। या भूमि स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, निजी अथवा साझा संपत्ति, निजी संपत्ति क्या होती है, साझा संपत्ति क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। आगे हैं, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित करना है, जैसे चेन्नई है, लंदन है, मास्को है, शिकागो, इनको आपको करना है। अगला है कि दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्रों को भी आपको अंकित करना, जैसे हजारीबाग झारखंड के अंदर है, बालाघाट है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, कटनी। तो ये सारी चीज़ें आपको अंकित करना। तो अंकित जिस तरह से आप 19वें के अंदर जैसे शिकागो देखो, आप नक्शे के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ है लंदन, ये है मास्को, ये है चेन्नई, ये जैसे भारत के अंदर तो भारत का नक्शा है ही है, तो वहाँ आप पहचान सकते हो। भारत के अंदर आपको खेतड़ी है, राजस्थान के अंदर है, ये कटनी और बालाघाट है, ये कहाँ है, कटनी और बालाघाट, ये महाराष्ट्र के अंदर है, और उसके अलावा हजारीबाग ये झारखंड के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है। तो आपको शायद ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, और वीडियो को अच्छी तरीके से आपको अगर कोई भी अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार इनको देखना, 3 बार देखना है, और अच्छी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि आप प्रत्येक एक बालक हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर मिला लीजिएगा, आपके 80% से कभी भी कम नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको एक ही चैनल से बार बार देखना है, क्योंकि अगर कहीं आपको चैनल मिलेंगे जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, कहीं पर नहीं है, तो मैं एक लाइन टू लाइन चल रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम क्या रहेगा कि प्रत्येक खंड के बाद आपको उत्तर मिलेंगे। आपको पहले जैसे प्रश्न दिखते हैं तो आपको और भी मेरा 1-2 लाइन सुननी है, फिर आपको लाइन सुनने के बाद में आपको उस प्रश्न को वीडियो को रोक करके उत्तर निकालने की कोशिश करनी है, और फिर खंड के बाद में आपको जाना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय